आज दिनांक 22 जनवरी 2021 वर्ग द्वितीय विषय संस्कृत अध्याय 8 और 9। अध्याय का नाम है प्रथम पुरुष बहुवचन। 8 का और अध्याय 9 का है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष। अष्टम पाठ का है प्रथम पुरुष बहुवचन और अध्याय 9 का है मध्यम पुरुष एक वचन के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दें। संस्कृत किताब जो है प्रतिदिन आप पढ़िए, रीडिंग दीजिए। आप लोगों को अभी आप लोग बच्चे हैं, क्योंकि जब प्रतिदिन आप रीडिंग देंगे, पढ़ेंगे तो आपको संस्कृत आसान हो जाएगी। आपको हम इसमें विशेष जानकारी देने जा रहे हैं कि मध्यम पुरुष क्या चीज़ है। जिस व्यक्ति से बात की जाती है अर्थात जो बातें को सुनता है उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। एक वचन का मतलब भी बता दिए थे। वचन 3 प्रकार का होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यदि एक वस्तु का बोध होता है तो उसको एक वचन कहेंगे, और यदि 2 वस्तु का बोध होता है तो उसको द्विवचन कहेंगे, और 2 से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसको हम बहुवचन कहते हैं। इस प्रकार से आपको पेज नंबर आप निकाल लीजिए 27, 28, 29। उसमें आपको शब्दार्थ भी है किताब में, थोड़ा हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दिए हैं। आप इसको देखकर उतार लीजिए। 12 देखिए लिखा हुआ है पाठ 8 का शब्दार्थ है ते मतलब होता है वे सब। ते मतलब वे सब। तो 12 पुल्लिंग में यदि रहेगा तो अनेक लोग होगा, अनेक लोग, अनेक लड़के। और यदि 12 स्त्रीलिंग में रहेगा तो अनेक लड़कियां हो जाएगा। कुर्वन्ती मतलब होता है करते हैं, पठन्ति मतलब पढ़ते हैं, खादन्ति मतलब खाते हैं, गच्छन्ति मतलब जाते हैं। आनी तीता है अंति सीथा था आमी आवा आमा। तो तीता है अंति जो होता है बहुवचन में हो गया, इसलिए पचन्ति है तो पकाते हैं। अब उसके बाद आप लोगों को पाठ 9 में भी 9 का भी शब्दार्थ हम लिख दिए हैं। करोसी मतलब करते हो, धावसी मतलब दौड़ते हो, पश्यसी मतलब देखते हो। आनिसी, पश्यसी, पठसी, धावसी, लिखसी, उसमें देखते हो, खाते हो, जाते हो, ये सब का प्रयोग होता है। तो आप लोगों को हम यही कहेंगे कि आप प्रतिदिन किताब को रीडिंग दीजिए। सबसे पहला काम है रीडिंग देना। उसके बाद उस किताब में जो शब्दार्थ लिखा हुआ है उसको याद कीजिए। शब्दार्थ जब याद कर लेंगे तो आपको संस्कृत एकदम आसान हो जाएगा, एकदम बहुत मन लगेगा, पढ़ने में बहुत रुचि लगेगी। तो अब हम किताब पढ़ा रहे हैं बच्चों, अब किताब ध्यान दीजिए। प्रथम पुरुष बहुवचन के बारे में है। ते बालाः सन्ति, ते बालाः सन्ति। इसमें चित्र भी बनाया गया है किताब में। चित्र को देखने के बाद आपको और ज़्यादा समझिएगा। चित्र देखिए, यह चित्र है, आप लोगों को चित्र के द्वारा आप अवगत करवा रहे हैं। ते बालाः सन्ति, वे सब कौन है? लड़के हैं। बाला बहुत से लड़के। देखिए 2 से अधिक यदि हो गया तो वह बहुवचन के अंतर्गत आ गया। इसमें 3 बच्चे हैं, इसका मतलब बहुवचन है। वे सब लड़के हैं
ते बाला की कुर्वन्ति, वे सब लड़के क्या करते हैं। ते पठन्ति, वे सब क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए भले आपको सब 3 बच्चे हैं, तीनों किताब निकाले हुए हैं और पढ़ रहे हैं। उसके बाद है ते मालाकारा हसन्ति, वे सब मालाकार हैं। वे सब कौन हैं, मालाकार हैं। ते मालाकारा की कुर्वन्ति, वे सब माली क्या करते हैं। मालाकारा मतलब होता है माली, अनेक माली। माली लोग क्या करते हैं। ते सिंचन्ति, वे जो है सींचते हैं, फूल को सींच रहे हैं। देखिए किताब में चित्र में दिया हुआ है कि बच्चे जो है फूलों को पटावन का काम कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। ताह, उसके बाद आइए ताह बाला सन्ति। अब आइए ताह लिखा, ताह जो शब्द हुआ वह स्त्रीलिंग शब्द हुआ। ताह मतलब होता है स्त्रीलिंग, वे सब लड़कियां हैं। ता बाला की कुर्वन्ति, वे सब लड़कियां क्या करती है। ता खेलन्ति, वे सब लड़कियां खेलती है ना। वे सब लड़कियां क्या कर रही है, खेल रही है। वे सब लड़कियां खेल रही है। वे सब, ता मतलब होता है वे सब, ता लड़कियां शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ता महिला सन्ति, वे सब महिला है। महिला मतलब औरत, औरतें हैं, बहुत से औरतें हैं। ता महिला की कुर्वन्ति, वे महिलाएं क्या कर रही है। ता पचन्ति, वे सब महिलाएं खाना पका रही है, भोजन बना रही है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको अर्थ समझ गए होंगे। आप इसी ढंग से पढ़िए और उसका हिंदी जो है आप समझिए। तानी कानी संति, अभी दिया हुआ पेज नंबर आप 28 को देखें। तानी कानी संति, तानी मतलब होता है क्या, नपुंसकलिंग शब्द हो गया ये, तानी जगने लग गया। तानी नपुंसकलिंग है। तानी मतलब होता है वे सब क्या करते हैं। वे सब क्या है, कहने का मतलब वे सब क्या है। तानी आम्रानी संति, वे सब आम है। वे सब क्या है, आम है। तानी पतंती, और वे सब गिरते हैं। वे सब क्या, आम क्या कर रहा है, आम गिर रहा है। इस प्रकार से आप लोग देखिए तानी लगा हुआ है, इसका मतलब बहुवचन शब्द है। तानी क्या है, बहुवचन शब्द है। और आम जो है वृक्ष से गिर रहे हैं। तानी कानी संति, वे सब क्या हैं। तानी पुष्पानी संति, वे सब फूले हैं। तानी विकसंति, वे सब फूल खिलते हैं। वे सब क्या हो रहा है, फूल खिल रहा है। पौधे को देखिए, फूल आप किताब में देखें, फूल क्या हो रहा है, खिल रहा है ना। अब आइए पेज नंबर 31 को पढ़ाई होने जा रही है। वह है मध्यम पुरुष एक वचन में। मध्यम पुरुष वचन में एक बच्चा प्रश्न कर रहा है और दूसरा बच्चा उसका उत्तर दे रहा है। आप लोग से भी हम प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, और आप लोग उसमें जवाब देते हैं। तुम की करोसी, तुम क्या करते हो। तुम पश्यसी, तुम देखते हो। तुम क्या कर रहे हो, देखते हो। यहाँ तुम जो है मध्यम पुरुष है। तुम की करोसी, तुम क्या करते हो। तुम खासी, तुम खाते हो। तुम की करोसी, तुम क्या करते हो। तुम हंसी, तुम हंसते हो। तुम की करोसी, तुम क्या करते हो। तुम धावसी, तुम दौड़ते हो। तुम क्या करते हो, दौड़ते हो। ये सब किताब में चित्र बना हुआ है। चित्र के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे जो है दौड़ रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना।
तो आप चित्र को देखते जाइए और हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। त्वम की करोसी, तुम क्या करते हो। त्वम कूर्दसी, तुम कूदते हो। त्वम पुष्पम असि, तुम फूल हो। त्वम फलम असि, तुम क्या हो, फल हो। इस प्रकार से आप लोग को इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें शब्दार्थ लिखा हुआ है पाठ 9 में, इसको आप याद कीजिए बच्चों। आप लोग को यह भी मालूम है, हम बता दिए हैं कि मध्यम पुरुष का प्रयोग है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग किसको कहते हैं, जिसमें पुरुष जाति का बोध हो। स्त्रीलिंग किसको कहते हैं, जिसमें स्त्री जाति का बोध हो। और नपुंसकलिंग किसको कहते हैं, जिसमें न तो पुरुष जाति का बोध हो न स्त्री जाति का बोध हो, उसको हम नपुंसकलिंग कहते हैं। तो ये जो है आपका पढ़ाई हुई। आप इसका जो तीनों रूप जो होता है एक समान होता है। तीनों रूप, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तीनों जो है एक समान रूप होता है। इस पाठ में प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन तथा पाठ 10 और पाठ 11 में क्रमशः मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन के बारे में पढ़ाया गया है। बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें, शब्दार्थ याद करें। और मैं गीता पाठ के शुभ अवसर पर बहुत बहुत आप लोग को शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आप लोग घर पर गीता पाठ पढ़िए। आप लोग प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए। यही सबसे बड़ी नैतिकता है। बच्चों में यही गुण होना चाहिए। भगवान पर आस्था रखिए, रोज़ प्रतिदिन स्नान कीजिए। और प्रतिदिन स्नान करना है आपको, है ना। समय पर भोजन कीजिए, समय पर खाना खाइए। इस प्रकार से आप हर एक काम समय पर कीजिए और घर पर अनुशासन का पालन कीजिए। अनुशासित यदि रहेंगे तो सभी लोग आपके घर में आपको सराहना करेंगे, आपको आदर करेंगे। इस प्रकार से आज आप लोगों को गीता पाठ के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और आप लोगों को आशीर्वाद के साथ साथ आप लोग से यही कहता हूँ अंत में कि आप लोग भगवान पर आस्था रखिए। जय